नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92 में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में आप लोगों को जनसंख्या और जनजाति से संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। देखते हैं कि पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। क्या है कि चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो कौन सा है शहर? चंडीगढ़ है दोस्तों। कौन सा है? चंडीगढ़ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खासी और गारो जातियाँ मुख्य कहाँ पाई जाती है? खासी और गारो जातियाँ मुख्य कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती हैं दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी है? चेचू जनजाति जो है दोस्तों किस प्रदेश के वासी है? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं। अगला है प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओ का निवास स्थान है? टोडाओ का निवास स्थान कौन सा राज्य है? तो यहाँ दोस्तों है तमिलनाडु जो है, यहाँ टोडाओ निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? क्या नहीं है? कि जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। तो कौन सा राज्य है? ये दोस्तों है हरियाणा। कौन सा है दोस्तों? हरियाणा राज्य है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है दोस्तों। कहाँ नहीं है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो कहाँ है दोस्तों? भारत गंगा इंडो गैटिक मैदान। क्या है दोस्तों? भारत गंगा इंडो गैटिक मैदान। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों? तमिलनाडु में शुरू किया गया। अगला है दोस्तों कि भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना है? क्या बना है? चाबहार बंदरगाह बना है। कहाँ है? ईरान में है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा सबसे व्यस्त बंदरगाह है? मुंबई। कौन सा है दोस्तों? मुंबई सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित अंचल में 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? तो जनसंख्या का सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। किस जनगणना के अनुसार? 1991 की जनगणना के अनुसार। अगला है दोस्तों, लिंगानुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? किससे होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर। कितने? प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला है दोस्तों कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि किस लिए? मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर जो है अधिक बनी हुई है। अगला है, जनाकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो किस चरण में किया गया है? विलंबित विस्तारशील चरण। क्या है दोस्तों? विलंबित विस्तारशील चरण। अगला है दोस्तों, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। किसमें दी जाती है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या के रूप में। किसमें? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। अगला है दोस्तों, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। क्या है? उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। अगला है दोस्तों
कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो किस में दर्ज की गई थी दोस्तों? 1911 से 1921 में। अगला है दोस्तों कि जन्म दर मापी जाती है, कैसे मापी जाती है दोस्तों? 1000 आबादी पर जन्म दर जो है मापी जाती है। अगला है दोस्तों भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? तो किसका है? केरल का है दोस्तों। किसका है? केरल का। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का विलक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना है, क्या है? 15वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। अगला है दोस्तों भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर 10 साल बाद। कितने सालों बाद? तो दोस्तों 10 सालों बाद की जाती है। अगला है दोस्तों जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है। तो कितनी? 4 गुना, 4 गुना कमी है दोस्तों। अगला है 15 जुलाई 2011 को घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 13.48% आबादी शहरी है। तो क्या है? महाराष्ट्र में है दोस्तों इतनी जनसंख्या। अगला है दोस्तों भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, कौन सा है? सिक्किम है दोस्तों न्यूनतम आबादी वाला। अगला है दोस्तों भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? 1951 और 1961, 1951 से 1961 तक को। अगला है दोस्तों 2011 की जनगणना को अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो किसमें सबसे कम है दोस्तों? हरियाणा में है जो बाल लिंगानुपात कम है। अगला 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो क्या है दोस्तों? 382। क्या है? 382 है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया? तो किसने? दोस्तों दिल्ली ने दर्ज किया। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की है दोस्तों। किसकी? सिक्किम की। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात है, तो क्या है? 914। अगला है दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो किसमें सबसे अधिक अंतर है? राजस्थान में है दोस्तों अंतर स्त्री और पुरुषों की साक्षरता में। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो चंडीगढ़ है जो निचले स्थान पर है। अगला है दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंधों में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो कौन रखता है? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, ये तीनों हैं जो शीर्ष पर अधिकार रखते हैं। अगला है दोस्तों भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है दोस्तों? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगला है दोस्तों जनसंख्या की गणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो क्या है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला है दोस्तों जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से दोस्तों क्या समझते हैं? तो ये है दोस्तों इसका मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? सर्वोच्च साक्षरता दर जो है दोस्तों वो मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो दोस्तों ये है बिहार में। किसमें? बिहार में। अगला है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? जन्म दर है जो दोस्तों किस राज्य में न्यूनतम है? तो वो है केरल में। केरल में जो जन्म दर है वो न्यूनतम है। अगला है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है वो दोस्तों ये है कि जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, यही विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो किसमें सबसे कम है बाल लिंगानुपात? तो दोस्तों यह है हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। अगला है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति लिंगानुपात है तो क्या है? 1000 पे 943 दोस्तों। तो कितना है? 943। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है तो कौन सा है दोस्तों? घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश। अगला है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है दोस्तों सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है दोस्तों। अगला है, सजातीय ग्रुप मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। कहाँ? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अगला है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कौन सा है दोस्तों? भील। सबसे बड़ा जातीय समुदाय जो है वो भील है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो जनजाति और प्रदेश, भील, तराई, ठीक है, और धारू नीलगिरी, गोंडा, बस्तर, टोंडा, मालवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ये है दोस्तों कि भील है जो मालवा में है, थारू है तराई, गोंड है वो दोस्तों बस्तर में, टोंडा है तो दोस्तों ये नीलगिरी में। तो इनके ये सही मिलान दोस्तों ये है। अगला है दोस्तों कि लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये होगा कि परिकलन ऐसे किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। किसकी? उत्तर प्रदेश की। अगला है दोस्तों, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे प्रथम श्रेणी शहर। ये दोस्तों क्या थे? प्रथम श्रेणी शहर। अगला है दोस्तों, खासी जनजातियाँ रहती हैं, मतलब कहाँ रहती हैं? तो ये दोस्तों रहती हैं मेघालय में। खासी जनजातियाँ जो हैं ये मेघालय में रहती हैं। अगला है दोस्तों, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से असम में बोली जाती है। कहाँ? असम में। अगला है दोस्तों कि मसाई निम्नलिखित में किसकी जनजाति है? मसाई जो है निम्नलिखित में किसकी जनजाति है? तो ये दोस्तों है केन्या की। किसकी? केन्या की। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और तो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय